रणनीति तेरा गाड़ी खोलने का गाड़ी लाने गाड़ी में जिस तरीके से श्रद्धालुओं का महाकुंभ में वेला लगा हुआ है, जहां पे सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है और अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन जिस तरीके के मानवीय कृत्य देखने को मिला है, जिस तरीके से श्रद्धालुओं को सहयोग देखने को मिला है, वाकई में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं प्रशासन में जो प्रशासन की छवि को बदनाम करते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोगों के बीच आज एक महराज जी उपस्थित है। उनके साथ कल इस तरीके की घटना घटित हुई कि वो अपने पूजा के लिए गंगा जी में नहाने गए थे और वहां पे जिस तरीके से पुलिस के द्वारा अभद्रता की गई, वो वाकई में अगर देखा जाए तो सनातन के हित में एक बहुत बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। क्या वजह आपको पीटने का समय किसने दे दिया? पीट मारने की वजह क्या थी? क्या कोई क्रिमिनल थे? क्या कोई बहुत बड़ा डेमोक्रेसी हो गया था? तो इस तरीके की तमाम बातों को लेकर के हम आप लोगों के बीच मौजूद हुए हैं। आज हम लोगों के बीच आचार्य जी मौजूद हैं, जानेंगे इनसे किस तरीके की बातें कल सामने आई। महराज जी, जिस तरीके के बातें सामने आई है, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पे आपके साथ अभद्रता किया जा रहा है, क्या था पूरा मामला? किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा? कल हम प्रातःकाल गंगा स्नान के लिए मैं और हमारे गुरुकुल के बच्चे हम लोग गए स्नान करने के लिए। तो काफ़ी लोग स्नान कर रहे थे, कम से कम होंगे 5-6 हज़ार लोग, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ तक स्नान करने के लिए गए। तो गंगा जी के बीच में तो नहीं कह सकते, गंगा के तट पर ही एक टापू था बीच में, जिस पर भक्तों ने अपनी शिवलिंग बना करके मिट्टी के उसकी कुछ पूजा आराधना कर रहे थे। उसके पास में एक नाव खड़ी थी, शायद जल पुलिस का कोई कांस्टेबल होगा, जैसे उसके जो ट्रैक सूट है उस पर PAC लिखा था। उसने हमें कहा कि भाई यहाँ से जाओ। हम अपना वहाँ से हट गए और मेरा जो पूजा का जो सामान है, मेरे चंदन था, मेरे पंचपात्र थे और मेरी माला थी। मेरी माला वहाँ घाट पे उस पर रह गई, टीला जो था मिट्टी का जो बना हुआ था उस पर रह गई और हम इधर आकर के स्नान करने लगे। मेरे ध्यान आया, यार मेरा सामान तो वहाँ रखा है। तो मैं तुरंत जैसे कि सामान लेने के लिए दौड़ा तो उसने मेरा सामान उठा करके और मुझे माँ की गाली दे करके वो मेरा सामान फेंक दिया गंगा जी में। ठीक है, हमने कहा कि भाई आपने गाली क्यों दी? मेरे साथ जो 4-5 और जो लोग थे, हम थे गुरुकुल के और बच्चे लोग थे, हमने कहा कि भाई गाली आपने क्यों दी? तो वो हमारे से बहसबाजी करने लगा। ठीक है, हमने कहा ठीक है भैया, तू हमारे से हाथ जुड़वा, तो ना चले जाओ तुम यहाँ से, हम अपना जा रहे हैं स्नान करके। क्योंकि हम आराधक साधक लोग हैं, माँ भगवती की साधना करते हैं, उपासना करते हैं। हमारे मन में एक मतलब एक भाव रहता है कि भाई कोई ऐसा गलत काम ना हो जिससे कि हम हमारा जो कुंभ है ये हमारा आना यहाँ कलंकित हो। तो हम वहाँ अपना स्नान करने के बाद हम गंगा घाट से जैसे निकल रहे थे तो उस कांस्टेबल जो भी पुलिस वाला था उसने अपने मित्रों को बुलाया और मुझे पकड़ करके मेरे रैपट मारे, मुझे पीटा उन्होंने। और मैं कहने लगा कि भाई मुझे कपड़े पहनने दो। वो कहने लगे नहीं चौकी चल। मुझे घसीट करके वो चौकी ले करके चले गए। चौकी गए, ठीक है, वहाँ कोई SI थे राजेश, मुझे तो नाम भी बाद में पता चला, राजेश थे वहाँ पे SI। उन्होंने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। मैं उन्हें अपनी बात बता रहा था कि भाई ऐसा हुआ है कि भाई इन्होंने मुझे गाली दी। तो उस व्यक्ति ने मुझे ये कहा, गाली दी है? गाली नहीं, तुझे वहीं मारना था इसे। नहीं, तो उन्होंने आपकी बातों को नहीं सुना, आपकी बातों को नहीं सुनना चाहा। तो मेरी अगर बात सुनते, पुलिस का दायित्व है भाई किसी की कोई गलती है तो उसकी बात पहले सुने और गलती है तो उस पर कार्रवाई करें। मेरे ऊपर मेरी अगर गलती है तो मैं कहता हूँ, शासन से कहता हूँ, प्रशासन से कहता हूँ, 100 जूते मेरे ऊपर मारे। CCTV कैमरे हैं, सरकार के वहाँ कैमरे लगे हैं, शासन पुलिस वालों ने वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से कैमरा लगा रखा है। अगर मेरी गलती है तो मुझे आप दंड दो, मेरे ऊपर कार्रवाई करो। पर मुझे चौकी में ले जा करके भी मेरा जनेऊ तोड़ा उसने। हम त्रिकाल संध्या करते हैं, मुझे बड़ा खेद है, मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ आपसे, मैं त्रिकाल संध्या करता हूँ, सुबह गायत्री का जाप करता हूँ। मेरे जनेऊ को तोड़ा गया और मेरे को पीटा गया, उन्होंने मेरी लात मारी। और मैं जैसे अपनी बात समझा रहा था उन्हें हाथ करके कि भाई भैया इन्होंने मुझे गाली दी, फलाना दी, उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ करके मेरे रैपट मारे। मेरे पास फोटो भी है, मेरा पूरा गाल मेरा कल स्वेलिंग थी, पूरे गाल पे इस पे निशान भी थे, मेरे पास उसका चित्र है मेरे पास। क्या चाहते हैं सरकार से, किस तरीके की मांग करना चाहते हैं? जिस तरीके से अभद्रता हुई है जी, उसको लेकर के क्या कहना? हम सरकार से यही अनुरोध करना चाहेंगे, जिसकी गलती हो उसके ऊपर कार्रवाई करें। मैं कहना चाहता हूँ बड़े दुख के साथ, और सरकार से भी कहना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि उचित कार्रवाई करें, जो भी हो उसे दंड मिले।
देखिए, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अभद्रता कल सामने आई है वो वाकई में एक बहुत बड़ी बात बनकर आ रही है। तो ऐसे जैसे कहा जाता है कि जिस तरीके से संगम में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और जहां पे पुलिस लोगों को इतने अच्छे तरीके से अच्छे व्यवहार से पेश आ रही है, वहां पे ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अभद्रता के रूप में आचार्यों से मिल करके सनातन का एक विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, सनातन के प्रति इस तरीके का भाव देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते रहिए हमारे साथ। नमस्कार।